पाकिस्तान में फूड क्राइसिस चल रहे हैं और इंडिया में 80 करोड़ के करीब जो लोग हैं उन्हें फ्री फूड दिया जा रहा है। पर मंथ 5 kg आटा, गंदम या चावल उन्हें दिए जा रहे हैं। क्या वजह है कि इतनी बड़ी आबादी को वो फ्री फूड दे रहे हैं और हम एग्रीकल्चर कंट्री होते हुए भी अपना क्राइसिस का शिकार है? और इस टेक्नोलॉजी के हवाले से सबसे तेजी से तरक्की करता हुआ अगर कोई मुल्क है तो वो हमारे अपने हमसाए में है, इंडिया। और इंडिया है जो बड़ी रैपिड उस पर प्रोग्रेस कर रहा है। इंडिया आए दिन टेक्नोलॉजी के दुनिया में ऐसे तजुर्बे करता रहता है जिससे इंसान हैरत में मुब्तला हो जाता है। आई एम 500% श्योर हमारे अगर इंडिया से अच्छे ताल्लुकात होते हमारे लीडर्स ने पैसे मांग लेने थे। इंडिया की फेमस कंपनी है टाटा के बारे में, तो रतन नाथ टाटा का जितना भी जो वो मंथली जो ईयरली एनुअल इनकम जो है ना वो पाकिस्तान की जीडीपी से ज़्यादा है। तो जब उसकी एक कंपनी अगर चाहे तो पूरा पाकिस्तान चला सकती है। IMF में पैसे देने को तैयार नहीं, लेकिन वहीं बांग्लादेश को वो $4 बिलियन से ज्यादा की किस्तें दे चुके हैं। इससे साफ जाहिर है कि ना कोई हम पे भरोसा करने को तैयार। ये दुनिया के हर मुल्क से पैसे मांग सकते हैं, भारत से क्यों नहीं मांग सकते? भारत में क्या प्रॉब्लम है? वो शुक्र करें उनके हमारे से अच्छे ताल्लुकात नहीं और हमारे उनसे अच्छे ताल्लुकात नहीं है। निकाल दिया इल्हान उमर को, क्योंकि ये डेमोक्रेट की थी, जाहिर सी बात है। वो रिपब्लिकन थे, रिपब्लिकन ने उसको बोला कटो यहाँ से, भागो यहाँ से। उसको लात मार के बाहर कर दिया इल्हान उमर को। अब जबकि कश्मीर की पूरी जमीन वो ले चुके हैं, अब वो आए इस बात पर कि हम पाकिस्तान का पानी बंद करेंगे। वो क्यों देंगे आपको एक भी दरिया, एक कतरा क्यों देंगे जब वो पूरे कश्मीर को ओन कर चुके हैं कि अब ये हमारा है? नमस्कार दोस्तों, अब यहाँ पर बात हो रही है कि कोरोना के बाद से, मतलब कोरोना की जो सिचुएशन हुई थी तब प्रधानमंत्री मोदी ने अनाउंसमेंट किया था, या फिर कहे कि गवर्नमेंट ने अनाउंसमेंट किया था कि हम जो है वो फूड जो है वो आने वाले दिनों में इतनी पॉपुलेशन को फ्री में देंगे, और आज भी अभी भी चल रहा है। और यहाँ पर जिस तरीके से इस वीडियो में बात हो रही है, तकरीबन 80 करोड़ लोग ऐसे हैं 140-50 करोड़ में से, जिनको ये फूड की फैसिलिटी अभी भी दी जा रही है। और पाकिस्तान में मतलब वो खुद को एग्रीकल्चर कंट्री मानते हैं। मतलब एग्रीकल्चर कंट्री का होता ये है कि आपके पास और कोई इंडस्ट्री है नहीं। अगर आप 15-20 सालों पहले देखो, 25 सालों पहले देखो, तो आपको भी यही लगता था इंडिया के अंदर भी कि इंडिया का एग्रीकल्चर कंट्री है, क्योंकि दूसरी इंडस्ट्रीज उतनी हावी हुई ही नहीं है इस चीज़ पर, और बाय डिफ़ॉल्ट आपके पास ऑप्शन रह जाता है एग्रीकल्चर का। और उसके अलावा यहाँ पर बात हो रही है कि भाई दुनिया भर का जो टेक्नोलॉजी का डेवलपमेंट हो रहा है वो इंडिया में हो रहा है, और इतनी स्पीड से हो रहा है कि पाकिस्तान के लिए अब इस स्पीड को कैप्चर करना इम्पॉसिबल होता जा रहा है, हो चुका है। इसी के साथ ये वीडियो शुरू करते हैं। इल्हान उमर, वही इल्हान उमर जो पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर पहुंच गई थी, जिसके लिए कश्मीर के लिए उसका दिल बहुत ज़्यादा धड़कता है, राइट? इमरान खान से मिलने गई थी इल्हान उमर, राइट? जो कि एक रेडिकल जिहादी है, एक रेडिकल इस्लामिस्ट है। इल्हान उमर ने अपने सगे भाई से शादी कर ली अमेरिका की सिटीजनशिप के लिए, ठीक है? शी मैरिड हर ओन ब्रदर, शी गॉट अ सिटीजनशिप ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, और अब ये वहां पे जाके पॉलिटिक्स में किसी तरीके से घुस गई और वहां पे जिहादी एजेंडा चलाती है। ये जिहादी एजेंडा वहां पे चलाती है इल्हान उमर। और रिपब्लिकन्स ने इसको, जो डेमोक्रेट थी है, इसको निकाल दिया इल्हान उमर को, क्योंकि ये डेमोक्रेट की थी, जाहिर सी बात है। वो रिपब्लिकन थे, रिपब्लिकन ने उसको बोला कटो यहां से, भागो यहां से। उसको लात मार के बाहर कर दिया इल्हान उमर को, ठीक है? अब ये देखो, अब ये विक्टिम नैरेटिव, ये आपने सुना होगा, ये आप पैलेस्टीन में भी बड़ा सुनेंगे, पाकिस्तान में भी, ये एक विक्टिमहुड का नैरेटिव, ठीक है? इंडियन गवर्नमेंट ने एक स्कीम निकाली है, ऑलरेडी चल रही थी, अभी उन्होंने फिर अपने बजट में उसे मज़ीद बढ़ाया है कि 80 करोड़ लोगों को फ्री फूड वो देने जा रहे हैं। यानी कि गंदम और चावल 5 kg पर मंथ वो देने जा रहे हैं। पहले भी दे रहे थे, आगे अब फिर देने जा रहे हैं। क्या वजह है कि यहाँ पे फूड क्राइसिस चल रहे हैं? 22 से 25 करोड़ की पब्लिक है, हम फूड पूरा नहीं कर पा रहे और वहाँ पर फ्री फूड दिया जा रहा है। जी, सबसे जो बड़ी कमज़ोरी है पाकिस्तान की वो है पॉलिटिकल इशू, इंस्टेबिलिटी है, ठीक है? अगर आपकी जो भी गवर्नमेंट होती है वो अपनी नई पॉलिसीज़ बनाती है आके, जो पिछली होती हैं जिन पे वर्क हो रहा था वो सारी वो बंद करवाती, क्योंकि वो जो है, जो मौजूदा हुकूमत है वो खुद अपना लेना चाहती है उसमें से अचीवमेंट, ठीक हो गया? ठीक है। और दूसरी बात ये है कि आप देखें कि जो इंडिया की आप बात करें, इंडिया की अब GDP जो वो UK के साथ मिल रही है, ठीक है? इंडिया की आप देख लें, एजुकेशन देख लें, उसकी टेक्नोलॉजी देख लें, अब एप्पल स्टोर्स वगैरह सारा कुछ वहीं पे है, ठीक है? और आप देखें वहाँ पर पानी का निज़ाम भी अच्छा है, ठीक है? या वहाँ पे ये हंगामी सूरत हाल के लिए उन्होंने डैम्स, हर चीज़ बना के रखी हुई है। आपके पास वही डैम्स हैं
ठीक है, आपने फंड रेज किया, उसका कोई पता नहीं कहाँ गया। कालाबाग डैम देख लें, उस पर आपकी सियासत हुई, आपके जितने भी डैम और जो भी पानी का मसला उस पर भी आप सियासत कर रहे हैं। ठीक है, आपकी बात को मैं बिल्कुल एग्री करता हूँ, 100% एग्री करता हूँ। उनका बिजली का सिस्टम ठीक है, उनका पानी का सिस्टम बेहतर है, IT एजुकेशन सब कुछ मानता हूँ। लेकिन सवाल मेरा ये है कि 1947 में उन्हें मिला ही सब कुछ ऐसे था कि आप ये कह सकें, आप ये कहें कि भाई उनका तो ये, उनके पास ये चीज़ें मौजूद हैं इसलिए हम उनसे कंपेयर नहीं। उन्हें भी तो जो हमें मिली थी चीज़ ऑलमोस्ट वैसे ही मिली थी, कैसे उन्होंने बेहतर किया? असल में देखें कि जो इंडियंस है ना, उन्होंने जब यूके वाले गए, मतलब कि जब बरसगीर था तो उन्होंने यहाँ से, हाँ जी, तो जो गोरे थे ना बेसिकली उन्होंने गोरों का अपना मेंटोर तब भी रखा, उनकी पॉलिसीज वो अपनाते रहे हैं। ठीक है, जो पाकिस्तानी थे ये ज़रा माशाल्लाह मुस्लिम टाइप बनते थे ज़्यादा। ठीक है, इन्होंने क्या किया है, इन्होंने कहा जी हम वो इनका ऑप्शन थी, ये इस्लाम में मना है, नॉलेज था नहीं, फोटो खींचना भी मना, वीडियो भी वही मना, ना, आज सब कुछ वही मौलवी साहब आजकल बड़े बैनर्स बने हुए हैं, टच मोबाइल है, सारा कुछ है। एक तो ये है कि भारत के जो प्राइम मिनिस्टर हैं नरेंद्र मोदी साहब, वो जा रहे हैं अमेरिका, और वो जा रहे हैं अमेरिका सरकारी दौरे पे, स्टेट विजिट। स्टेट विजिट जो होता है वो जारी बात है दूसरे मेहमानों से अलहदा होता है। प्राइम मिनिस्टर मोदी कई बार पहले भी वाइट हाउस गए हैं और मेहमान बन चुके हैं वाइट हाउस के, और पाकिस्तान से भी वज़ीर आज़म और सदूर जाते रहते हैं। लेकिन जो इंडिया को इस वक्त एज हासिल है वो जो है वो किसी और को नहीं है। अब मोदी साहब जो देखें कि न्यूयॉर्क में भी जा चुके हैं, वहाँ पे UN जनरल असम्बली से ख़िताब भी कर चुके हैं, लेकिन ये जो चीज़ है कि उनको सदर बाइडन ने ये कहा है कि वो उनको दावत दी है कि वो स्टेट विज़िट पे आए। और मज़े की बात है कि ये दफ़ा जो स्टेट विज़िट है इसकी इसकी बड़ी वैल्यू है, उसकी फ्यू रीज़न्स हैं। पहली बात तो ये है कि बाइडन ने ऑलरेडी इंडिया जाना है इस साल बिकॉज ऑफ द G20। इससे पहले ही वो जो है वो प्राइम मिनिस्टर मोदी को बुला रहे हैं। ठीक होगा जनाब। अब देखें कि, और मज़े की बात है कि वो इनको कांग्रेस में खिताब की दावत भी दे रहे हैं, नरेंद्र मोदी को कांग्रेस में खिताब की दावत भी दी जाएगी। और ये कहा जा रहा है कि ये सबसे बड़ा जो एक दौरा है। इससे कबल भी जो है वो जो इंडिया के वज़ीर आज़म है 2009 में, आई थिंक उस वक्त ओबामा साहब थे, उनको एक बड़ा प्रोटोकॉल वगैरह दिया गया था। लेकिन ये नरेंद्र मोदी को एक नेक्स्ट लेवल का वो प्रोटोकॉल दे रहे हैं और वो उनको इनवाइट कर रहे हैं। अब इस चीज़ को आप देखें कि एक तरफ इंडिया, उनकी अपने 50,000 चैलेंज हैं, ठीक है, लेकिन इंडिया वही जो हम एक साथ जुदा हुए थे, आज देखें वो कहाँ पहुँच गए हैं कि उनके वज़ीर आज़म को जो पूरी अमेरिकन गवर्नमेंट जो है वो बुला रही है स्टेट विजिट पे। सानू वो बुलाते हैं स्टेट विजिट से तब जब उनको हमारी ज़रूरत थी फॉर अफ़गानिस्तान, फॉर तालिबान, फॉर TTP, इन चीज़ों के लिए, अलकायदा को कैसे डील करना है, क्योंकि उनको पता था ये सारे इनकी इस्टेब्लिशमेंट को इन सब चीज़ों को पता है।